तो आवास देना यहाँ के पूंजीवादी जो शासक हैं या सरकारें हैं, ये कोई नई बात नहीं कर रहे हैं, ये कांग्रेस से लेके तमाम सरकारें करती रही हैं। अच्छा, इन्होंने 5 किलो अनाज दिया, गैस के लिए इन्होंने ये कहा रोजी रोटी छीन लिए, मारे बारे मजदूर आए यहाँ तक और 5 किलो अनाज दे करके, ताकि उनको मुंह बंद रखा जाए, ताकि पेट भरे और कहीं विरोध में न खड़े हों। और गैस सिलेंडर, ख्याल करिएगा, ठीक है गैस आपने दे दिया पब्लिक को, जो आंख से धुआं से परेशान थे, आपने कहा भी सरकार ने, हम इस बात को मानते हैं कि गैस उनके जीवन में मैंने रसोई बनाने में आसानी और आंख की बीमारी तमाम तरह के बने कोई सुविधाजनक है। लेकिन आपका मकसद क्या था? ऐसे गरीब लोग जो अपने से गैस और सिलेंडर या कह लीजिए कि वो चीजें नहीं खरीद सकते थे, चूल्हा वगैरह, उन पर उनके उस हद तक गरीब से गरीब लोगों के पास सिलेंडर पूंजीपतियों का पहुंचाया जाए, यानी गरीब से गरीब लोग जो सिलेंडर या गैस का इस्तेमाल करके उसकी बाजार नहीं बन पा रहे थे, तो सरकार ने सब्सिडी देके उन्हें पूंजीपतियों का मार्केट बना दिया। अच्छा, ठीक है। और इसका परिणाम, इसका प्रमाण क्या है कि आपने कहा कि हम मुफ्त आपको गैस सिलेंडर दे रहे हैं, इससे आपको ये फायदा होगा, आंख की रोशनी खराबी फलाना ढिमाका आराम हो जाएगा। और अब आते आते सब्सिडी भी खत्म और वो बढ़ करके 1000 से ऊपर हो गया। तो जो पहले से लकड़ियां गोईठा वगैरह से काम कर लेते थे, अब वो काम छूट जाएगा। जैसे किसानों को ले लीजिए, जब नई खेती शुरू हुई, खाद बीज ट्यूबवेल ट्रैक्टर नया इस्तेमाल करने लग गए, तो धीरे धीरे पुराने खाद बीज हल बैल सारा धीरे धीरे खत्म होता चला गया। जब वो खत्म हो गया, उसकी जगह पर ये आ गया, तो मनमाने दाम बढ़ा करके लागत का सामान बढ़ के किसानों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया गया। तो पूंजीवाद इतना ज्यादा क्रूर होता है, लुटेरा होता है कि वो लोगों को फंसाता है कि आपके चूल्हे से आंख वो करेगी। मतलब हम गैस पर ये बात कर रहे थे, किस तरह से वो मार्केट बनाने के लिए सरकार ने काम किया। 15 लाख खाते में देने की बात उन्होंने कहा कि गरीब आदमी एकदम ठीक हो जाएगा, और किया क्या कि पैसे आम लोगों से निकाल करके बैंकों में डलवाया। ठीक है। अब बैंक चूंकि जो पूंजीवादी लुटेरे थे, जिनके लिए छूटे दे दिया था इन्होंने, या पैसे लेके विदेशों में भाग गए थे, या कर्जे लेके वापस नहीं कर रहे थे, जिन्हें सरकार को कहते हैं कि एनपीए में, माने जो कहते हैं कि जो वापस न लौटने वाला कर्जा हो, उसमें पट्टे खाते में डालने के लिए काम किया। उसी के लिए ये था कि ये पैसे वापस किए जाए, माने नोट बंदी का मतलब नया नोट जारी हो जाए। अच्छा, ठीक है। बैंकों में पैसे खूब आए तो लगा कि बैंक पूरा भर गया है, लेकिन कुछ ही दिन बीता, फिर वही लुटेरे उठा के लेकर के अपना भागे। सरकार ने उन्हें दिया पैसा और फिर बैंक की हालत आज खस्ता है। तो ये 15 लाख कहा क्या उन्होंने कि इसको जमा करिए और आपके खाते में 15 लाख आएगा और आतंकवाद खत्म हो गया, फलाना करना, कहीं कुछ नहीं हुआ। उसी तरह किसानों की आय दूनी करने के बाद, तो कुल मिलाकर के हमारा ये कहना है कि यह पूंजीवादी व्यवस्था, और जैसे हमने कल वो बेरोजगारी में बताया था कि नई आर्थिक नीति लागू होने के पहले जब पुरानी आर्थिक नीति थी, तो उसमें बाकायदे सरकार पूंजीपतियों के बाजार भाव एकाएक बढ़ाने पर वो अंकुश लगाते थे कि एकाएक महंगाई ऊपर नहीं बढ़ा सकते, इससे जनता को परेशानी हो जाएगी। नंबर 2, मजदूरों की मजदूरियां जो है अपने मनमाने ढंग से निकालना, बाहर करना काम से, या मजदूरियां मनमाने ढंग से तय नहीं कर सकते थे। फिर पूंजीपति के लिए ये था पुराने कानून में, पुरानी आर्थिक नीति में, कि एकाएक जो है वो 1000 गुना, लाख गुना, करोड़ गुना मुनाफा नहीं ले सकते। एकाएक पर संपत्तियां एक रात के अंदर सैकड़ों से हजारों नहीं हो सकती हैं। अच्छा। उस पर सब पर अंकुश रखते थे। तो जब अंकुश रखते थे तो इसका परिणाम था कि इस तरीके से पूंजीपति इतना भयंकर लूट नहीं करता था, जिसके चलते जो है महंगाई इतनी नहीं बढ़ती थी। दूसरी बात और ध्यान रखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात, नई आर्थिक नीति के बाद एक चीज और है, सरकार जब खुद कल कारखाने चलाती थी, वो जो हमने अभी कल जो वीडियो में कहा था बेरोजगारी को लेकर, सरकार जब चलाती थी कल कारखाने, सरकारें जब रेलवे से लेकर के बिजली, डीजल, पेट्रोल और यातायात के संसाधन जो है, संचार व्यवस्था है, होटल पर्यटन है, शिक्षा चिकित्सा, जितने क्षेत्र है, माने सेवा क्षेत्र, कुल व्यापार के भी क्षेत्र, ये उद्योग सेवा व्यापार, ये सरकार जो है ये अपना भी चलाती थी। यानी कह लीजिए सरकार भी एक तरह से पूंजीपति व्यापारी थी। अच्छा। लेकिन सरकार का मुनाफा क्या है?
वो 5 साल बाद उसको हट जाना है। निजी उसको बना करके उससे मुनाफा कमाना, करोड़ों से अरबों जाना, ये काम तो उससे होगा नहीं सरकारी क्षेत्र में। तो उसमें चूंकि कल कारखाने थे, सारा ये चीज थी, तो एक तो बहुत सारे लोगों को अब इसके लिहाज से भी कि चुनाव में वोट मिले, जनता हमारी समर्थक हो जाए, तो जहां 10 लोगों को काम देना वहां 20 को काम दे देना है, क्योंकि उन्हें इस तो है नहीं कि हमारा घाटा हो जाएगा। नंबर 2 बात। दूसरी बात ये कि जब सरकारें उत्पादन करती थी, बढ़ाते थे, तो वो बाजार में चीजें जब जाती थी तो बाजार भाव को भी कंट्रोल करते थे, ताकि जनता नाराज न हो, क्योंकि उसके वोट से जो सरकार में जाना है उनको। और जनता पहले महंगाई बेकारी को लेकर लड़ती ही थी, इसलिए सरकारों का, नेताओं का इसी पर टेस्ट होता था कि जो सरकार हमारी चीजें सस्ती दे, हमें रोजगार दे, हम उसी को देंगे, वोट देंगे, सत्ता में ले जाएंगे। ये तो चलन नई आर्थिक नीति के बाद आ गया। और सरकारों के बारे में जब उन्होंने सोच लिया कि महंगाई दूर नहीं कर सकती हैं पार्टियां, झूठ बोल रही हैं, रोजगार नहीं दे सकती हैं, तब आगे ये चलन शुरू हुआ कि जाति धर्म के आधार पर वोट लेना उन्होंने शुरू किया। और नतीजा ये है आज कि जाति धर्म के आधार पर नेताओं को, सरकारों को एक बात कहनी है कि हम आपके मान सम्मान की रक्षा करेंगे, पार्टी कार्यकर्ताओं की और आम जनता के मान सम्मान के। अरे मान सम्मान की रक्षा तुम क्या करोगे? जिसको जीविका नहीं होगी, कपड़ा, मकान, रहने का घर, या मान लीजिए भोजन नहीं मिलेगा, तो उसके अंदर सम्मान, स्वाभिमान क्या रहेगा? उसके सम्मान की रक्षा क्या करोगे तुम? सीधे कहना चाहिए नेताओं को कि हम पूंजीपतियों के सम्मान, हित की और उनके मुनाफे की रक्षा करेंगे, और उसके लिए जनता को कितना बेइज्जत किया जाए, कितनी गरीबी बदहाली में रखा जाए, ये सारा काम हम करेंगे, कराएंगे। इसलिए ये ध्यान रखिए, अंत बात करते हुए, कि महंगाई की समस्या का कारण देसी विदेशी पूंजीपति वर्ग के लाभखोरी का जो चरित्र है उसके कारण है। और चूंकि सरकारें और पार्टियां उन्हीं वर्गों की है, इसीलिए उन्हीं के हित में आम जनता को निचोड़ करके उनको देने का काम करती हैं। नई आर्थिक नीति के बाद ये चीज़ें और ज़्यादा बढ़ गई, पूंजीपतियों को छूटें दी गई, और अब सरकार को अपना खर्चा चलाने के लिए पूंजीपतियों के जब टैक्स कर कम कर दिए गए, मुनाफा की छूट देना तो अलग बात है पूंजीपतियों की, पहले मुनाफे पर कंट्रोल भी करती थी, बाजार भाव नियंत्रित करते थे, लेकिन पूंजीपतियों माने उनके मुनाफे पर कंट्रोल करना छोड़ दीजिए, उसके साथ साथ पूंजीपतियों से जो टैक्स सरकार लेती थी वो कम करती गई लगातार। तो सरकार को अपना खर्चा चलाने के लिए आम जनता पर जीएसटी जैसे टैक्स लगा कर नाना किस्म से उनको ये करना पड़ा, और इसी कारण महंगाई ज़्यादा बढ़ती चली गई। इसके खिलाफ लड़ना है तो नई आर्थिक नीति के खिलाफ पब्लिक को खड़ा होना पड़ेगा। पूंजीवाद, साम्राज्यवाद और उनकी जो पार्टियां, नेता, विद्वान हैं, उनके खिलाफ लड़ना पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं। ठीक है, धन्यवाद।